कभी कभी लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो, जैसे हर सांस का एक अलग ही मायने हो। बर्फ से घिरे ये बेजान पहाड़ और बीच में एक जीता जागता आईना, जो दुनिया भर की कहानियां अपने में समा के कुछ वक्त बर्फ की चादर ओढ़े सो रहा हो। और यहां खड़े होकर एक ही ख्याल आता है कि अगर जिंदगी एक सफर है तो उसके रास्ते कुछ ऐसे होने चाहिए। तो पहले एपिसोड में हमने देखा एक ऐसा लाहौल जो बर्फ में डूबा था लेकिन जिंदगी से भरा था। मनाली से निकले और अटल टनल के पार एक नई दुनिया दिखी। सिस्सू वाटरफॉल जिसे हम बस देखते ही रह गए। एक छोटी सी झील जिस पर सुबह की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। फिर दूसरे एपिसोड में निकले एक रोड ट्रिप पर पटन वैली की तरफ। स्मूथ रोड्स, वाइंडिंग कर्व्स, छोटी सी गाड़ी, लेकिन खिड़की के बाहर बड़े बड़े सपने। बीच में मिलते रहे कुछ लोग जिन्होंने कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाई। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का मिलन मृकुला माता मंदिर में दिखा। और फिर एंड में एक ऐसी जगह जहां सफेद रेत थी, ऊंचे पहाड़ थे और बीच में बहती एक खामोश नदी, जैसे हिमालय ने समंदर का सपना देखा हो। तो आज सवारी चल दी लाहौल के उस हिस्से की ओर जो मनाली लेह हाईवे का पार्ट है। इसे दुनिया की सबसे थ्रिलिंग रोड ट्रिप्स में से एक माना जाता है, जहां हर मोड़ पर नजारा बदलता है। यहां जिंदगी बर्फ से लड़ती है पर फिर भी मुस्कुराती है। इस रास्ते का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कीलोंग, जो लाहौल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। इसके बारे में और जानेंगे वापसी में, क्योंकि आज अपनी गाड़ी पहले वहां तक होके आएगी जहां तक रोड्स खुली हैं। कीलोंग के बाद सफर का असली रंग दिखाई देने लगता है। 20 किलोमीटर आगे आता है जिस्पा, एक छोटा सा गांव जहां समर्स में कई सारे रिवरसाइड कैंप सेटअप होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा हल्की पड़ने लगती है और रंग धीरे धीरे ब्राउन, ग्रे और व्हाइट में घुल जाते हैं। और तब समझ आता है कि ये सफर एक इनवर्ड जर्नी भी है, जहां ना कोई नेटवर्क, ना कोई डेडलाइन, बस हवा बहती है और सोच बदलती है। आज की जर्नी में आखिरी गांव था दारचा, जो एक्चुअली एक चेक पोस्ट है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक और एंट्री कराने के बाद हमने क्रॉस किया इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज, जिसे बनाने में 10 साल लग गए थे। ये पूरे रास्ते में क्या लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं ना, पता चलता है। आप थोड़ा ऑल्टीट्यूड, एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं है, लेकिन धीरे 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 आप पता चलता है आप लो ऑल्टीट्यूड पे आए और फिर धीरे धीरे वैसे ही आप ऊपर ऑल्टीट्यूड पे। और यहाँ पे पहुँच के दारचा के जो बाद का रास्ता है, जो नज़ारे हैं, और यहाँ तो अभी भी काफ़ी बर्फ़ है। इनफैक्ट मेरे नीचे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ग्लेशियर से नीचे पिघलती हुई एकदम ब्लू कलर की नदी है। आई थिंक दिस इज भागा रिवर ही, या उसकी कोई ट्रिब्यूटरी। बट जो ये लैंडस्केप चेंज होते जा रहे हैं ना हर थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर व्हाट लाइज अहेड। मिड अक्टूबर से ये रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं और फिर मार्च से इनको क्लियर करने का काम शुरू होता है। इस रूट पे ही आगे आता है बारालाचला पास, जहां सुना है कि 30-40 फीट तक बर्फ पड़ती है। अभी वहां तक का रास्ता तो नहीं खुला, लेकिन ये कीलोंग से बारालाचला तक का पूरा सफर शायद पूरे लाहौल की सबसे हसीन, सबसे सिनेमैटिक ड्राइव होगी।
आई थिंक सम थिंग्स आर जस्ट मेंट टू बी। हम लोग जब यहाँ आए थे पूछा था तो यही पता था कि सिर्फ और सिर्फ तांदी, और तांदी से फिर उदयपुर साइड रोड खुली है। आगे ऑफ कोर्स आप कीलोंग जिस्पा तक जा सकते हो, बट उसके बाद नहीं। कल ही हमारे होस्ट ने हमें बताया कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है कि शायद दारचा और दारचा के बियॉन्ड जो दीपक ताल है वहाँ तक खुल गई है। तो हमने सोचा ठीक है, इन एनी केस हमें कीलोंग साइड आना है, एक रोड ट्रिप रहेगी, चलते जाएंगे जहाँ तक खुला रहेगा। एंड लुक वेयर द रोड ब्रॉट अस, व्हाट अ प्लेस। एंड कल ही खुला है, तो अभी बहुत ज़्यादा पीक टूरिस्ट सीज़न शुरू भी नहीं हुआ है। हम लोग अभी ये मिड अप्रैल के में ही हैं। तो ले वाला ये पूरा जो रोड है यही ले तक आगे जाती है, तो अभी ले वाला ट्रैफिक भी उतना नहीं शुरू हुआ है। सो हार्डली एनी टूरिस्ट एंड द व्यूज सराउंडिंग मी। तो पहुंच के ना जब गाड़ी से निकलो तो समझ नहीं आता कि ओके एक्चुअली देखना किस तरफ है। सो राइट बिहाइंड मी इज दीपक ताल, इट इज स्टिल फ्रोजन, बट आई थिंक जो उसका जो मैजिकल टच आ रहा है ना, वो बिकॉज इट्स फ्रोजन उसी में ही आ रहा है। यहाँ हम इतनी हाइट पे अभी हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद 13,000 फीट पे है। आई स्टिल गो एंड चेक इट, लेकिन उसी की वजह से अभी भी यहाँ काफ़ी सफिशिएंट बर्फ़ है जो पिघल रही है, इसीलिए कलर्स भी बीच बीच में बर्फ़ थोड़ी सी ब्राउन लग रही है। बट ओवरऑल दिस प्लेस आई थिंक, मुझे रास्ते तक लग रहा था द जर्नी इज़ वर्थ इट, लेकिन यहाँ आना इज़ टोटली वर्थ इट। आसमां ने आज अपना नीला रंग उतार दिया था, जमीन पर बर्फ की एक परत और उसके ऊपर चलती हवा। ये वो दिन था जब सूरज नहीं निकला, फिर भी रोशनी थी, बाहर भी और एक अंदरूनी भी। दीपक ताल से वापसी में हमारा प्लान था वहां कुछ देर रुकने का, जहां हम जाते हुए नहीं रुक पाए थे। जैसे ही कीलोंग के पास पहुंचते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी वैली एकदम खुल जाती है। टेरेस्ड फार्म्स के बीच पहाड़ों पे टिकी हुई मोनेस्ट्रीज, टीन की छतों वाले घर और एक छोटी सी मार्केट जिसमें जिंदगी का एक अपना ही रिदम है। ये है कीलोंग, लाहौल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एक छोटा बट खिलता हुआ टाउन जो हिमालयाज की ठंड और शांति दोनों में बसा हुआ है। मई से लेके सितंबर तक जब मनाली लेह हाईवे खुला होता है तब ये जगह जागती है और बाकी समय बस एक अपनी ही पेस पे चलती है। इस ट्रिप पे हमने लाहौल की खूबसूरती के कई सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, लेकिन जो एक चीज अभी बाकी थी वो थी यहाँ का खाना। इसीलिए हमारे होमस्टे के होस्ट ने हमें कनेक्ट करवाया अपने रिलेटिव से जो कीलोंग में ही रहते हैं। और उसके बाद या फिर आप ये मान लो कि उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट कर लिया, या फिर ये कि हमने खुद को सेल्फ इनवाइट कर लिया। और यहाँ पहुंचते ही हमें मिला लाहौली स्टाइल वेलकम। अच्छे मनोकामने के लिए, मतलब खुशी आगे के लिए हम जब इसको हाथ से करते हैं ना, मतलब अपने मन में दुआ मांगते हैं कि हर चीज़ खुशी हो, आगे देश दुनिया में बीमार ना हो, हर कोई एक दूसरे से जुड़े रहे, घर में सुख शांति मिले, सुख शांति, वो सारा इसी में तंदूर में हमारा देवता मान के ना, अपना जो कुल होता है ना, हम लोग जो उसको मान के फिर इसको। और ये होता है कि आटे का ही रहता है? ये आटे का रहता है ना, आटे के और घी का बनाया। आटा और घी।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप क्या बोलते हैं इसको? आपके इसको खता बोलते हैं खता। हमारा इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट थैंक यू, रिस्पेक्ट होता है हमारा। थैंक यू सो मच। जी छांग या दारू डालते हैं इसमें, ठीक। फिर इसके घी के 3 जगह डालते हैं। 3 जगह घी लगा। हाँ, सुख शांति उसके लिए तीनों, मतलब शगुन के लिए। जैसे ये डाल दिया आपने, एक यहाँ डाल दिया जी, शून्य, एक ये डाल दिया 2, ये 3। ये हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे जूनिपर बोलते हैं। जूनिफर है ये, हाँ जूनिफर है, जूनिफर का उसमें डीप करेंगे। फिर इसको जब तक आप अपना मतलब मन का जो मांग रहे तब तक कम लेते रहेंगे। जैसे आप बुजुर्ग होंगे, आप बोलेंगे बस हो गया, फिर जाके तब छोड़ो। मतलब इसको ऐसा घुमाएंगे, फिर ऐसा करते रहेंगे इसमें, ये डाल के ये में ऐसे करते रहेंगे। मतलब वो प्रे वो देगा आपको, प्रे माता ना कि अच्छा दिन है, अच्छा खुशी हो, दर्द बीमार ना हो, दुख दूर जाए, हर चीज़ मतलब खुशी मिले हमें। ये चीज़ इसका होता है वेलकम सारा इसी में। चाय चीयर्स। इसको बोलते हैं डोचा। ये हो गया डोचा। प्रोसेस है, हाँ। ये बनता है आपका व्हीट आटा का ही। इसको बोलते हैं मान नमकीन। अच्छा, ये है सत्तू वैली का बना हुआ। ओके, और ओके। ये है देसी घी। इसको काट के आप डीप करके खा सकते हैं इसको। ओके जी। ये कैसे बना है वांग्याल जी? इसको पहले गूंद के रखते थे आधा पौने घंटे पहले। ओके, इसमें हल्का सा वो करने के लिए ना थोड़ा ईस्ट डाल के रखते हैं। ओके। फिर 2-3 घंटे के बाद इसको इसमें इसका वो बनाया जाता है, इसका प्रिंट के लिए नहीं, लकड़ी में डिजाइन निकाल के। तो हाँ, डिजाइन भी है ऊपर। हाँ, जैसे आटा हम रोटी बेलते हैं ना, जी। उसको बेल के फिर इसका प्रिंट निकल जाता है, फिर इस तेल के अंदर डालते हैं इसको। जैसे अच्छा, ये फ्राइड है? पूरी में डलता है जी, ना, जी, उस जी। टाइम बनता है। और ये हमारा बकवीट पैनकेक है। हाँ, बकरी के अंदर ये कट्ठू वाला ये। इसको क्या नाम बोलते हैं पैनकेक को? इसको क्या बोलते इसको हैं? हम लोग चिल्लड़ बोलते हैं। चिल्लड़। है। ओ चिल्लड़ा, उस साइड चिल्लड़ा हुआ। ये है चुली गरमो, ये मीठे में होगा। अच्छा, चुली गरमो ये एक्चुअली हमारे यहाँ तो नहीं होता ना, ये आपका नुबरा उधर से आता है, ले साइड से। ओके। ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में शुरुआत करनी होती है हमें आपने खाने के लिए। हाँ जी। सबसे पहले आप इसको शुरू करो। इसको क्योंकि थोड़ा सा तोड़ के। तोड़ के इसमें डीप करके इसको खाना। ओके क्योंकि इसमें फिर घी है ना, बाद में जल जाता है। तो ऐसे। हाँ जी। ओके। ये एक्चुअली पैनकेक इतने फ्लफी हैं, मतलब इसको अगर आपको जो इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट वाले जो पैनकेक्स होते हैं ना, यू कैन हैव इट विद जैम एंड क्रीम एंड एवरीथिंग, उतने ही फ्लफी हैं। रियली बिग इन साइज। ऑफ कोर्स पैनकेक रेगुलर पैनकेक से ज़्यादा बड़ा है डायमीटर में। एंड वी कैन हैव इट विद आलू की सब्ज़ी, तो वो सेवरी हो गया। और वी कैन हैव इट विद जो चुली का, विच इज एप्रिकॉट का इन्होंने जो एक डिजर्ट दिया। इसका क्या बैटर रहता है? इसका बीट का है। वीट का ही है। शुद्ध व्हीट का बनेगा। इसमें बीट थोड़ा और इसमें काला जीरा जाता है, नमक। अच्छा, काला जीरा जो हमारे यहाँ जड़ी बूटी है ना, जी अपने यहीं तैयार होता है, जी। उसको यूज करते हैं ज्यादा। माइंड थोड़ा अभी वो हो रहा है कि क्या अच्छा है। अरे चलो से करो। वी सिट डाउन बुफे बट पे एक बार ये यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत रियली गुड। सिट डाउन बुफे है ये मेरा हमारा। आई थिंक honestly not just for the camera but honestly to me it's worth the wait। जो ये चटनी है ये किस चीज़ की है? इसमें ऑनियन, गार्लिक, हाँ जी, एप्पल एप्पल भी। डाला इसमें। Okay। एप्पल और आपका ग्रीन चिली और आपका हरा ये धनिया ओके, ये तो और टमाटो। ट्राई करनी पड़ेगी। मैं तो उसी के साथ खा रहा हूँ हर चीज़। तीखी है, मैं ज़्यादा ले ली एक साथ। कुछ चीजें पेट भरती हैं और कुछ रूह। आज लाहौल में वैसी ही कुछ दिल और रूह से खुशी मिली। वांग्याल जी के घर आके लाहौली कल्चर की ऐसी चीजें पता चली जो शायद होटल्स और रेस्टोरेंट से कभी नहीं जान पाते। लेकिन इसके बाद उन्होंने दिखाया अपना प्राइवेट व्यू पॉइंट, जहां से इस 10,000 फीट पे बसे कीलोंग को सिर्फ देखा ही नहीं, महसूस किया जा सकता है। भले ही वो आकाश चूमती पीक्स हो, सामने की पहाड़ी पे बनी कारदांग मॉनेस्ट्री हो, नीचे बहती हुई भागा रिवर हो, आसपास के खेत हो या नीचे गांव में खेलते बच्चे हों, हर गुजरते पल के साथ कीलोंग की ये शाम और भी खूबसूरत लगने लगी थी।
कीलोंग से वापस सोमनाम आते वक्त मैं बस एक आखिरी जगह जाना चाहता था, हमारे होमस्टे के एकदम ऑपोजिट वाले पहाड़ पे बनी इस मॉनेस्ट्री पे, और वो भी सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया करने, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम उनकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को इतने करीब से देख पाए। इस मॉनेस्ट्री का नाम है तुपचिलिंग और कहते हैं कि ये पूरे लाहौल रीजन की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। इनफैक्ट इसे गुरु पद्मा संभवा ने खुद से बनाया है। तो ये एक और जो एक्चुअल जो मेन मॉनेस्ट्री है, जो इससे थोड़ी छोटी है और काफ़ी ऊपर है, आई थिंक जो मेरे पीछे जो हिल है उसके हिल टॉप पे है, उसी का पार्ट है। उसको कहते हैं गुरु घंटाल मॉनेस्ट्री। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी जगह लद्दाख, स्पीति, आउटसाइड इंडिया बहुत जगह मॉनेस्ट्रीज़ में गया हूँ, लेकिन यहाँ का ना आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है। इन्होंने तिब्बतन आर्किटेक्चर और जो हिमाचली काटकुनी स्टाइल, पहाड़ी काटकुनी स्टाइल आर्किटेक्चर होता है, दोनों का थोड़ा सा एक अमलगमेशन बनाया है। और अमलगमेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लाहौल में एज अ होल हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल अमलगमेशन है। देयर आर टेम्पल्स जहाँ बुद्धिस्ट जाते हैं, हिंदू टेम्पल्स जहाँ बुद्धिस्ट भी जाते हैं और पूजा करते हैं। एंड इस मॉनेस्ट्री में भी ऐसा है कि बुद्धिस्ट के साथ साथ हिंदूज भी यहाँ आके पूजते हैं। एंड एक दूसरा अमलगमेशन अगर बताऊँ तो वो बिल्कुल मेरे पीछे है, नीचे की तरफ, कि जो दो नदियों का संगम है, चंद्रा एक तरफ से, भागा एक तरफ से, और जहाँ संगम होता है उसी गांव के एकदम ऊपर एक ये हिलॉक है और इसके ऊपर एक और बड़ी हिल है। ये दोनों मॉनेस्ट्रीज बनी हुई हैं। तो अगर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो लाहौल इज़ एक्चुअली अ संगम ऑफ अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। लाहौल का हर मोड़ ऐसा था जैसे किसी किताब के पन्ने पलट रहे हों। कहीं खामोशी थी तो कहीं रिश्तों की गुनगुनाहट, कभी नेचर की रॉ ब्यूटी, कभी उसमें छिपे डेलिकेट इमोशंस। लेकिन हर जगह थे बर्फ से ढके पहाड़, खामोश गांव और उनके बीच छिपी वो कहानियां जो सिर्फ तब सुनाई देती हैं जब हम खुद भी थोड़ा खामोश हो जाते हैं। तो ये था अनट्रैवल लाहौल का सफर, और बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ की यादें बर्फ की तरह दिमाग में जम गई हैं और धूप की तरह दिल में पिघल गई हैं।